बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। पर शिवाजी महाराज का बेटा कौन? महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम? चंद्रगुप्त कौन थे? कभी सोचा है कि मुगलों की तो पूरी फैमिली ट्री भारत के बच्चे बच्चे को याद है, पर हमारे अपने वीर योद्धाओं के बारे में हम क्यों नहीं जानते? दोस्तों, स्कूल में सबने हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन कभी सोचा है कि जो हमें पढ़ाया गया वो सच था या आधा सच या फिर पूरा झूठ? मुगल्स के नाम पर पूरे चैप्टर्स लिखे गए, उनको ग्रेट सेक्युलर रूलर्स की तरह पोर्ट्रे किया गया, लेकिन उनके राज में भारतीयों के साथ जो क्रूरता हुई उसको छुपा दिया गया। हमें अकबर को एक यूनिफाइंग सेक्युलर किंग बताया गया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया गया कि उसने मेवाड़ की प्रजा पर कितने अत्याचार किए। जहां मुगलों पर हमारे हिस्ट्री बुक्स में चैप्टर्स पे चैप्टर्स लिख दिए गए उन्हें ग्लोरीफाई करते हुए, वहीं दूसरी ओर हमारे वीर हिंदू राजाओं को एक दो पैराग्राफ या फिर बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। और सबसे शॉकिंग बात, जो अपनी धरती के लिए लड़े उनको छुपा दिया गया, और जो मुगल और अंग्रेज़ों के वफादार बने उनको किताबों में हीरो बना दिया गया। आज हम बात करेंगे उस रियल हिस्ट्री के बारे में जिसको हमारे स्कूल बुक्स में इंक्लूड नहीं किया गया, पर यह हमारा अधिकार है टू नो द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। हम हैं युगांश और आप देख रहे हैं द वाईजे शो। चलो अब उन असली वीरों की बात करते हैं जिन्होंने भारत को बचाया, लेकिन जिन्हें हमारे किताबों ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, हल्दी घाटी की सच्चाई। आज भी अगर आप हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अकबर युद्ध जीत गया था। कुछ हिस्टोरियंस जो अकबर की ग्लोरी गाने में लगे रहते हैं, वो इतनी बेशर्मी पे उतर आए हैं कि वीर महाराणा प्रताप जी को भगौड़ा तक कह देते हैं, या फिर उनसे थोड़े से स्मार्ट लोग ये कहते हैं कि युद्ध का फैसला वॉज इनकंक्लूसिव। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, जो कि एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किया है हल्दी घाटी युद्ध के ऊपर। डॉक्टर शर्मा का मानना है कि किताबों में हमें ये गलत पढ़ाया गया है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में 16th सेंचुरी कॉपर प्लेट से सबूत निकाले हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि कॉपर प्लेट्स हमेशा ऐतिहासिक तथ्यों का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। इन्हीं स्टोन इंस्क्रिप्शंस और 16th सेंचुरी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर शर्मा ने यह साबित किया कि महाराणा प्रताप जीते थे, ना कि हारे थे। युद्ध के 6 से 12 महीने बाद भी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के पास के गांव में ज़मीन बांटी थी। ये लैंड राइट्स कॉपर प्लेट्स पर लिखी गई थी और एकलिंगनाथ के दीवान के सिग्नेचर के साथ दिए गए थे। जब किसी भी राज्य का एक राजा किसी व्यक्ति को ज़मीन देता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, उस जगह पर उसी राजा का राज था, यानी महाराणा प्रताप का राज था। मुगल सल्तनत के सिक्के हल्दी घाटी के एरिया में नहीं मिले। अगर अकबर ये युद्ध जीत गया था तो वहाँ मुगल सिक्के मिलते, जैसे चित्तौड़गढ़ में मिले थे। मुगल्स ने वहाँ कोई चौकीदार या प्रशासन नहीं बैठाया, जैसे उन्होंने चित्तौड़गढ़ और दूसरे जीते हुए एरियाज में किया था। मतलब मुगल्स ने हल्दी घाटी पर कब्जा बनाया ही नहीं, क्योंकि वो जीते ही नहीं थे। ये सबूत इतने मजबूत हैं कि डॉक्टर शर्मा ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से डिमांड किया कि रक्त तलाई और हल्दी घाटी के शिलालेख जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि नए सबूत ये साबित कर चुके हैं कि हल्दी घाटी के असली विजेता महाराणा प्रताप ही थे। और सबसे बड़ी बात, इतिहास लिखने वाले जो अब तक अकबर की जीत का गीत गाया करते थे, उनको ये सच स्वीकारना पड़ा। पहली बार डॉक्टर शर्मा के रिसर्च के आधार पर 12वीं क्लास के हिस्ट्री सिलेबस में परिवर्तन किया गया और महाराणा प्रताप को विजेता दिखाया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारों ने अपने स्कूल सिलेबस में हल्दी घाटी युद्ध के बारे में नए सबूत ऐड किए, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महाराणा प्रताप चेयर बनाई और उसका पूरा सिलेबस भी डॉक्टर शर्मा ने डिज़ाइन किया। तो जो सच इतने सालों तक दबाया गया था, आज वही सच हिस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध बस एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है।
हमें ये तो बताया गया कि अलेक्जेंडर सिकंदर महान था, पर यह नहीं बताया गया कि उसके सोल्जर्स को भारत के एक राजा ने भागने पे मजबूर कर दिया। इतिहास लिखने वाले हमेशा विदेशी विजेताओं को हीरो बनाकर पेश करते हैं। हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट सुना, पर यह नहीं सुना कि उसके सैनिकों का सबसे बड़ा डर भारत के एक वीर योद्धा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत के शिल्पकार। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अखंड भारत का सपना पूरा कर सके। अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर चंद्रगुप्त ने उसकी पूरी सेना को तबाह कर दिया। सिकंदर के मरने के बाद उसका जनरल सेल्यूकस निकेटर भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों पर कब्जा करने का सपना लेकर आया। उसने अपनी ग्रीक सेना लेकर भारत के अंदर प्रवेश किया और सोचा कि वो ईजिली जीत जाएगा, पर उसके सामने कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, एक ऐसे योद्धा जो सिर्फ एक राजा नहीं, भारत की मिट्टी के एक सच्चे रक्षक थे। 305 BCE में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक महायुद्ध हुआ। ग्रीक फौज भारत के जंगली और कठोर भूभाग में लड़ने के काबिल नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो भारत को रोमन और पर्शियन साम्राज्य की तरह हराएंगे, लेकिन जब मौर्य सैनिकों का शौर्य देखा तो उनकी हालत पतली हो गई। एक तरफ ग्रीक आर्मी सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स और यूरोपियन वॉर स्ट्रैटेजी लेकर आई थी, दूसरी तरफ मौर्य सेना उनकी स्ट्रैटेजी को एक एक करके तोड़ती गई। चंद्रगुप्त ने सिर्फ सेल्यूकस की सेना को हराया नहीं, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। पर्शिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्सों पर मौर्य समाज का कंट्रोल हो गया। सेल्यूकस को हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने शांति संधि के तहत अपनी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। जब सेल्यूकस निकेटर को ये रियलाइज हो गया कि उसकी सेना मौर्य साम्राज्य का सामना नहीं कर सकती, तो उसने एक गुप्त योजना बनाई। उसने एक ग्रीक असैसिन को भारत भेजा, जो एक ब्राह्मण भेष में आकर चंद्रगुप्त का विश्वास जीत सके और सही वक्त पे उनका अंत कर सके। ये असैसिन चंद्रगुप्त के राज्य में एक आचार्य के रूप में घुसा। उसका काम था राजा का विश्वास जीतना, उनके करीबी लोगों से संबंध बनाना और फिर एक सीक्रेट मिशन पर काम करना। चंद्रगुप्त की समाप्ति। पर ये फॉरेन टैक्टिक्स चंद्रगुप्त के लिए नए नहीं थे। आचार्य चाणक्य की इंटेलिजेंस नेटवर्क इतनी मजबूत थी कि ये साजिश टाइम पे पकड़ी गई और ग्रीक असैसिन को ध्वस्त कर दिया गया। चंद्रगुप्त ने सिर्फ ग्रीक आर्मीज को हराया ही नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आज भी अखंड भारत का आदर्श बना रहता है। तो आज जब आप किसी से अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुनो, तो उनसे ये भी पूछो, भारत में जो राजा था जिसमें अलेक्जेंडर के जनरल को भी हराने की ताकत थी, उसको ग्रेट क्यों नहीं कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। हमें इतिहास के नाम पर एक फिल्टर्ड वर्जन दिया गया है, एक ऐसी कहानी जो मुगल सम्राट को महान दिखाए पर असली नायक छुपाए रखे। किताबों में हमें ये बताया गया कि मुगल्स मंदिर बनवाते थे और अगर किसी युद्ध के दौरान कोई मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता तो मुगल राजा उसकी मरम्मत के लिए पैसे देते थे। पर जब इसके सबूत मांगे गए तो क्या मिला? एक RTI फाइल की गई थी NCERT से इसकी सच्चाई जानने के लिए। सोर्स मांगा गया था तो जवाब आया, ट्रस्ट मी ब्रो। मतलब ये एक फर्जी कहानी थी जो बिना किसी प्रूफ के स्कूल की किताबों में लिख दी गई, लेकिन जो असल में डॉक्यूमेंट किया गया है वो पढ़ाया नहीं गया। 1669 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया जिसमें काशी विश्वनाथ, मथुरा के केशव राय मंदिर और कालका जी मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया गया। काशी विश्वनाथ ध्वस्त कर दिया गया और वहां ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया। मथुरा का केशव राय मंदिर भी तोड़ दिया गया और उस जगह शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी कर दी गई। ये सब ऑफिशियल फरमान में लिखा गया था, मगर बुक्स में इसका एक भी मेंशन नहीं है। शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा जिसे औरंगजेब कभी पकड़ नहीं सका। मुगल्स का इतिहास जब लिखा गया तो सिर्फ उनके ग्लोरियस एम्पायर की कहानियाँ सुनाई गई, पर एक ऐसे महायोद्धा की कहानी दबाने की कोशिश की गई जिसने एक हिंदू एम्पायर की नींव रखी, शिवाजी महाराज। शिवाजी का एस्केप प्लान जब औरंगजेब का ग्रेट एम्पायर बेबस बन गया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में बुलाया, पर यह एक चक्रव्यूह था। शिवाजी को मुगल दरबार में बेइज्जत किया गया और उन्हें कैद करने का ऑर्डर दे दिया गया।
औरंगजेब का प्लान सिंपल था, शिवाजी को या तो अपना वसल बना लो या मार दो। पर शिवाजी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक मास्टरमाइंड भी थे। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया, ऐसे दिखाया जैसे उनका शरीर कमजोर हो गया है। देखने वाले सोच रहे थे कि ये मराठा राजा अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। और फिर एक दिन शिवाजी ने एक चतुर योजना बनाई। राजा की बीमार हालत देखकर उनके लिए फल भेजने की रिवायत शुरू कर दी गई। हर दिन दरबार में शिवाजी के लिए बड़े बड़े टोकरियों में फल भेजा जाने लगा और इसी में छुपकर एक दिन शिवाजी महाराज आगरा से भाग निकले। औरंगजेब की आर्मी, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्राट के नाम पर लड़ रही थी, उसके हाथ से शिवाजी एक सिंपल एस्केप प्लान में ही निकल गए। औरंगजेब ने अपने 19 साल सिर्फ एक ही युद्ध में बिताए, शिवाजी को कैप्चर करने में। 19 साल मुगल सेना ने लगातार मराठास पर आक्रमण किया, पर हर बार हाथ लगी सिर्फ हार। औरंगजेब के जीवन के अंतिम दिनों तक भी शिवाजी का एम्पायर और भी मजबूत होता रहा। एक बहुत फेमस सेइंग है, वंस अ कॉलोनी ऑलवेज अ कॉलोनी। बट ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनके जाने के बाद भी हम उनकी ही लिखी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उनकी ही थिंकिंग अडॉप्ट करके चल रहे हैं, अपने असली हीरोज़ को भूल ट्रेटर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमारा माइंडसेट अभी भी गुलामों वाला ही बना हुआ है और ऐसा ही रहेगा इफ़ नो स्टेप्स आर टेकन टू रिफॉर्म इट। NCERT बुक्स का कंटेंट बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे नए जनरेशन को सही हिस्ट्री पता चलनी चाहिए, मैनिपुलेटेड हिस्ट्री नहीं। सरकार NEP के तहत इस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है। जो असली वीर थे उनको इंटेंशनली इग्नोर किया गया, बट अब सिनारियो बदल रहा है। आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में भी चेंज दिख रहा है, जैसे RRR या छावा, जो अपने असली कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुगल आक्रमणियों या ब्रिटिशर्स का सही रूप दिखा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हिस्ट्री को फिर से लिखें, सच्चाई को समझें और उन वीरों को याद करें जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर गुलामी स्वीकार नहीं की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप इन योद्धाओं के बारे में क्या जानते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।